कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर 9 अक्टूबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक राज्यव्यापी महारैली का आयोजन किया गया था और उस आयोजन में कई लाखों की जनसंख्याओं का जन सैलाब देखने को मिला। पूरे लखनऊ को बहुजन समाज पार्टी ने नीला नीला कर दिया और उसमें आकाश आनंद को, उस महारैली में आकाश आनंद के कद को मायावती जी ने और बढ़ा दिया है। आकाश आनंद को और पावर मिल गई है और आकाश आनंद की जरूरत अब बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को पड़ने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आकाश आनंद की जो जरूरत है अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत पड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी को कम पड़ रही है। ये बात दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात बोली है दोस्तों, और ये बात अखिलेश यादव ने क्यों बोली है मैं आपको बताऊंगा। और आकाश आनंद के कद को मायावती जी ने कैसे बढ़ाया है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और आकाश आनंद क्या बहुजन समाज पार्टी के अब अगले उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं दोस्तों? ये बड़े सवाल, तमाम सवाल हैं और एक एक करके मैं आपको अपडेट बताऊंगा। मेरे पास जानकारी बहुत बड़ी है और वो वीडियो मेरे पास आया जिसमें अखिलेश यादव आकाश आनंद को कह रहे हैं कि आकाश आनंद की अब जरूरत बीएसपी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। वीडियो आपने देखा, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, 9 अक्टूबर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी ने एक राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया और इस आयोजन में लाखों की जनसंख्या का जनसैलाब उमड़ा और कांशीराम स्मारक स्थल पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा था। उसमें पैर रखने की जगह तक नहीं थी। अगर मैं बताऊं 30% कांशीराम स्मारक स्थल में भीड़ थी तो 70% भीड़ सड़कों पर थी। और बीएसपी चीफ मायावती जी अपने संबोधन को पूरा करके खत्म करके वो जा चुकी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक थे, जो लोग रैली में आ रहे थे, उनका आने का जो सिलसिला था एक कम नहीं हुआ दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अखिलेश यादव पर बीएसपी चीफ मायावती जी ने तीखा वार किया दोस्तों। पार्क में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने टिकट का पैसा दबाकर रख लिया, इस पर मायावती ने जिक्र किया। और उसके बाद अखिलेश यादव की जब सरकार आई, महापुरुषों के नाम पर स्थल जो बने थे, जिले बने थे, मेडिकल कॉलेज बने थे, यूनिवर्सिटी बने थे, इसको समाजवादी पार्टी ने बदलने का काम किया। इस पर तीखा वार मायावती जी ने किया। और उसके बाद अखिलेश यादव तुरंत 9 तारीख को ही जब मायावती जी ने वार किया और बहुजन समाज के लोगों को बता दिया, और मायावती जी ने भी कहा कि पीडीए के नाम पर समाज को गुमराह किया जा रहा है, संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर जब इनकी सरकारें आती है तो यही लोग सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम करते हैं। बीएसपी चीफ मायावती जी ने उस मंच से ये बात बोली। उसके बाद बहुजन समाज के लोगों में कहीं न कहीं जागरूकता देखने को मिली। तुरंत अखिलेश यादव ने 9 अक्टूबर को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीएसपी चीफ पर भी हमलावर हुए अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि बीजेपी से अभी भी बहुजन समाज पार्टी की अंदरूनी साठगांठ है दोस्तों। ये आरोप लगाया गया अखिलेश यादव की तरफ से मायावती पर। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं, तो तमाम लोगों ने दुष्प्रचार बहुजन समाज पार्टी का करना शुरू कर दिया। कहा कि मायावती जी ने बीजेपी को कुछ नहीं कहा, बीजेपी का आभार व्यक्त किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी पर भी हमलावर हुई थी मायावती। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप, मेरे नात रिश्तेदार आदि के ऊपर केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई इनकम टैक्स के फर्जी केस में फंसाया गया और मैं जब न्यायालय गई तो मुझे वहां से न्याय मिला। और राशन जिस प्रकार से फ्री में दिया जा रहा है, बीएसपी चीफ मायावती जी ने बीजेपी सरकार को इस पर भी घेरने का काम किया। लेकिन कुछ क्लिप काटकर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ उसको चलाया जा रहा है। अब मैं आता हूं 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर और आकाश आनंद का जो कद बढ़ा है दोस्तों, उस पर मैंने आपको दिखाया और बताया आकाश आनंद पर अखिलेश यादव का किस प्रकार से बयान आ रहा है दोस्तों। आप सोचिए कि अभी उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की एंट्री भी नहीं हुई है
और उससे पहले आकाश आनंद चर्चाओं के विषय बन चुके हैं। मैं आपको बताऊं, आकाश आनंद सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि बीएसपी चीफ मायावती जी ने उनके कद को कैसे बढ़ाया और उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे इसका संकेत कैसे मिला, मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं मायावती जी जब जब कहीं पर भी रैली करती हैं तो उनका जो एक मंच होता है, उस मंच पे मायावती जी का एक डैशबोर्ड होता है, वो माइक होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ बीएसपी चीफ मायावती जी ही बोलती है, उसके अलावा कोई उसको छूता नहीं, टच तक नहीं करता दोस्तों। लेकिन इस रैली में ऐसा नहीं हुआ। इस रैली में उस माइक पर, उस डैशबोर्ड पर सबसे पहले आकाश आनंद नजर आए और आकाश आनंद ने सबसे पहले अपना संबोधन शुरू किया उस माइक से। और दोस्तों मैं बता दूं, आकाश आनंद का ये सबसे बड़ा संकेत है कि मायावती जी अब अगला उत्तराधिकारी उन्होंने सोच कर रख लिया है। और आकाश आनंद की पावर अब मैं आपको बताता हूं। आकाश आनंद ने उस मंच से कहा, इस बार 5वीं बार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी दोस्तों, आकाश आनंद ने कहा। और आकाश आनंद, अब आप सोचिए कि जब जब आकाश आनंद कहीं पर भी दिखाई देते हैं तो आकाश आनंद चर्चाओं में आ जाते हैं। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तो आकाश आनंद का वो बेबाक भाषण, आकाश आनंद की रैली, आकाश आनंद की जनसभा पूरी तरीके से विपक्षियों में खलबली मचाकर रख दी थी। उस समय भी आकाश आनंद चर्चाओं में आए। उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को मायावती जी ने भेजा हरियाणा में प्रचार करने के लिए और आकाश आनंद हरियाणा में उन्होंने धुआंधार एंट्री की। उसके बाद प्रचार खूब तेजी के साथ चला, रथ यात्रा चली दोस्तों। वहां पर भी आकाश आनंद चर्चाओं के विषय में आए। अब उसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 का होने जा रहा है। इस पर आकाश आनंद सर्वजन हिताय अधिकार यात्रा उन्होंने 10 दिन के लिए किया और इस 10 दिन में आकाश आनंद ने ऐसा मानो कि 1 साल तक उन्होंने मेहनत की थी। जो भीड़ दिखाई दी 10 दिन के अंदर, ऐसा लगा कि कोई नेता 1 साल तक वहां पर मेहनत किया। तो ये आकाश आनंद की ताकत है, ये आकाश आनंद का वो जुनून, वो जज्बा और वो आकाश आनंद का काम करने का तरीका है दोस्तों। तो आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर? क्या अब विपक्षियों के पसीने छूट रहे हैं इस बीएसपी के महारैली से? और बहुजन समाज पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या सरकार में आ पाएगी, सरकार बना पाएगी दोस्तों? ये सवाल है। अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए निष्पक्ष जानकारी और निष्पक्ष खबर लेकर आने का, बताने का, समझाने का प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। तो गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए।